नमस्कार साथियों आज मैं बात करने जा रहा हूँ शिक्षा मित्र भाइयों की और अनुदेशक भाइयों की। देखिएगा दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मुझे बनाना पड़ा। स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सरकार शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाइयों को कितना मानदेय देगी। सबसे बड़ी बात है, कितना मानदेय इनका बढ़ा हुआ मिलेगा। और दूसरी बात है दोस्तों कि इनका मानदेय कब बढ़ेगा, सरकार कब अनाउंसमेंट करेगी, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथियों, जो कमेटी की रिपोर्ट है, आखिर उसमें इतना समय क्यों लग रहा है। अगर कमेटी की रिपोर्ट दी भी जा चुकी है, कुछ लोगों का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है, और कुछ लोगों का जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, मैंने 2-4 आर्टिकल्स भी देखे, उसमें कह रहे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ 2 बातों पर अटकी पड़ी है, इसलिए वो रिपोर्ट अभी तक मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच भी नहीं पाई है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी सितंबर में एक मीटिंग की थी, कैबिनेट मीटिंग महीने के लास्ट में, तो वहाँ पर उस रिपोर्ट के बारे में मुख्यमंत्री जी ने पूछा भी था। इस पर दोस्तों रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी, मतलब कोई ना कोई मामला पेचीदा है, इसलिए दोस्तों अटकी पड़ी है बात। अब साथियों, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको इस वीडियो में सही और सटीक जानकारी देने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों, आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, एक बच्चा है जो छोटा बच्चा है, और वह योगी और मोदी जी से अपील कर रहा है। अपील क्या कर रहा है? हाथ जोड़ के अपील कर रहा है कि मोदी जी, योगी जी, मेरे पापा जी का जो कि शिक्षा मित्र, उनका मानदेय बढ़ा दीजिए ताकि उनकी दीपावली में खुशियां मिल सकें। देखिएगा दोस्तों, इस बच्चे का वीडियो देखिएगा, किस मासूमियत से वो हाथ जोड़ रहा है सरकार के पास। अतः दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भाई भी, जो शिक्षा मित्र भाई हैं, वो भी इस बच्चे का वीडियो देख सकें। कम से कम बच्चा ही फेमस हो जाए और ये वीडियो मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाए तो और अच्छी बात है, तो जल्दी काम हो जाए। वैसे ही सोशल मीडिया में आजकल काफ़ी पावर है, तो सबसे पहले इस बच्चे का वीडियो देखिए। योगी मोदी जी, आप मेरे पापा की सैलरी दिवाली में बढ़ा दो। मेरे पापा शिक्षा मित्र में है और मेरे पापा का नाम है दिनेश बाबू। प्लीज मेरे पापा की सैलरी बढ़ा दो। तो साथियों, देखिए किस तरीके से बच्चा एक मार्मिक अपील कर रहा है और मासूमियत से, कितना अच्छा लग रहा है बच्चा। लेकिन दोस्तों, सरकार इसकी बात कब सुनेगी और कब मानदेय के बारे में खुशखबरी मिलेगी? देखिएगा साथियों, मैं आपको बताऊं कि कल कौन सा दिन था? मंगलवार को 14 तारीख को शिक्षा मित्र भाइयों की एक कार्यशाला हुई थी, और आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से विधान भवन स्थित तिलक हॉल में आयोजित कार्यशाला में मंत्री जी आए थे। कौन आए थे? अनिल राजभर। तो हम इन अनिल राजभर के बारे में आपको बता दूं, ये कौन है। सबसे पहले इनको नेक जान लीजिए। अनिल राजभर हैं, ये उत्तर प्रदेश में रोजगार एवं श्रम मंत्री हैं, 52 साल के हैं, और 5 फरवरी 1973 को इनका जन्म हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं, मंत्री हैं। अब साथियों, ये जो कल मंत्री जी आए थे, मंत्री जी ने दोस्तों काफ़ी बड़ा लंबा स्पीच दिया, लेकिन जो शिक्षा मित्रों के लिए उन्होंने जो बात कही है वो सिर्फ 2 मिनट के स्पीच में कही है। जी हाँ, आज दोस्तों हम मंत्री जी, जो अनिल राजभर जी ने जो बड़ी बात कह दी है शिक्षा मित्र भाइयों के लिए, और इनकी बात में गुप्त मैसेज छिपा है शिक्षा मित्रों के लिए, एक सीक्रेट मैसेज। सबसे पहले दोस्तों, हम मंत्री जी अनिल राजभर जी की वो 2 मिनट का हम वीडियो देखेंगे कि उसमें शिक्षा मित्र भाइयों को किस तरीके से ये चूना लगा रहे हैं, किस तरीके से मक्खन लगा रहे हैं। जी हाँ साथियों, सबसे पहले हम इनका वीडियो देखते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, पूरे मंत्रिमंडल की तरफ से मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने बहुत संघर्ष किया है और हमारी सरकार उसको स्वीकार करती है और हद हो गई है। मैं वही बात आपके बीच में फिर दोहराना चाहता हूं, जो बात आज से ठीक 6 महीना पहले हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा के दौरान हुई थी। अब वो समय बीत गया है, आपने बहुत संघर्ष किया है, अब सिर्फ और सिर्फ परिणाम आना बाकी है। और मैं समझता हूं कि उसकी शुरुआत भी हो गई, शुरुआत हो गई है, ठीक से हुई।
और आने वाले समय में बहुत जल्द आप सबकी भावनाएं सिरोधार होने जा रही है, आपका संघर्ष सार्थक होने जा रहा है, आपकी मेहनत चरितार्थ होने जा रही है और आप सब लोगों को आने वाले समय में निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार की एक मर्यादा होती है, कैबिनेट की भी एक मर्यादा होती है। हम लोग जब शपथ लेते हैं तो सरकार के कामकाज की गोपनीयता बनी रहे, इस बात की शपथ हम लोगों को कराई जाती है। तो उसकी एक मर्यादा है, बहुत कुछ नहीं कह सकते, थोड़ा उसके लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आपकी मांग जायज है, ये सरकार स्वीकार करती है। आपका संघर्ष जायज था और है, इसको भी हमारी सरकार स्वीकार करती है। और बहुत हो गया, इस बात का हम पश्चाताप भी करते हैं। अब आगे हम सब लोग उत्तर प्रदेश में ही रहने वाले हैं, हमारे परिवार के हम सब लोग एक दूसरे के परिवार के साथी, परिवार के सदस्य, हम सब लोग भाई भाई। ऐसे बेसहारा आपको नहीं छोड़ा जा सकता। और इसलिए समय कम है, जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का है। तो साथियों, देखा आपने, मंत्री जी हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं और इन्होंने काफ़ी बड़ी बात कह दी है। देखिएगा, यहाँ पर हमने 10 पॉइंट इनकी बातों से निकाले हैं। सबसे बड़ी बात है 10। पहला इन्होंने बोला है कि शिक्षा मित्रों का जो संघर्ष किया है, शिक्षा मित्र भाइयों ने, उनके संघर्ष को सरकार स्वीकार कर रही है। सबसे बड़ी बात है, पहली बात बोली है कि शिक्षा मित्र भाइयों के संघर्ष को सरकार स्वीकार कर रही है, मान रही है। दूसरी बात बोली है दोस्तों, अब सिर्फ और सिर्फ परिणाम आना बाकी है। मतलब इनका कहना है कि पेपर हो चुका है, अब आपको रिजल्ट जारी होना बाकी है। यानी कि इनकी बातों से यही लग रहा है कि कमेटी लगभग पूरा काम कर चुकी है और जल्दी फाइनल रिपोर्ट देने वाली है। इनकी बातों से ये लग रहा है। और तीसरी बात है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि शुरुआत हो चुकी है, मतलब अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर मंत्री जी ने तीसरी बात कही है, शुरुआत हो चुकी है। और चौथी बात कही है, आने वाले समय में बहुत जल्द, जी हाँ, आने वाले समय में बहुत जल्द आपको एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, खुशखबरी मिलेगी। अब आने वाले समय दोस्तों पता नहीं कब आएगा। काफ़ी समय तो शिक्षा मित्र भाइयों को हो गया आते आते, अभी तक तो आया नहीं है। लेकिन मंत्री जी ने कहा है आने वाले समय में बहुत जल्द वाली भी बात कही है, आने वाले समय में बहुत जल्द। और फिर उन्होंने कहा आने वाले समय में बहुत ही जल्दी आपको एक खुशखबरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों बातें हो गई। और छठवीं बात कही है कि कुछ बातें हैं जो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें जब शपथ दिलाई जाती है तो वही दिलाई जाती है कि सरकार की बातों की गोपनीयता रखनी चाहिए, गोपनीय बातें रखनी चाहिए कुछ बातें, यानी कि जिससे कि गोपनीयता बनी रहे। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि गोपनीयता बनी रहे, इसलिए वो बात मैं कह नहीं रहा हूँ। और सातवीं बोली है कि आप समय का इंतजार कीजिए, वेट फॉर टाइम, समय का इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ आपके खुशखबरी मिलने वाली है। और आठवां जो पॉइंट कहा है, बहुत बड़ी बात कही है कि आपकी जो मांग है वो जायज़ है, आप जो मांग कर रहे हैं वो जायज़ है और सरकार भी इस मांग को मांगती है। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी मांग जायज़ है, क्योंकि शिक्षा मित्र भाइयों की 4-5 मांगें हैं। पहली मांग यही है, मानदेय बढ़ाया जाए, सम्मानजनक दिया जाए। दूसरा है इनकी रिटायरमेंट जो एज है वो 60 से 62 साल की जाए, जिस तरीके से रेगुलर टीचर्स को कर रहे हैं। चौथा है 12 महीने, तीसरा है 12 महीने का मानदेय दिया जाए। और चौथा है जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको रेगुलर किया जाए। पांचवी मांग है कि इनको ट्रांसफ़र खोले जाएं, काफ़ी समय से ट्रांसफ़र ही नहीं खोले हैं। और बाकी की जो मांगें हैं, जैसे सरकार ने कहा है कैशलेस देंगे, चलिए अब वो मांग हटा दीजिए, कैशलेस इनको मिलेगी। वैसे भी काफ़ी शिक्षा मित्र भाइयों के पास पहले से ही कैशलेस सुविधा है ना। अब ऐसे में दोस्तों और भी मांगें हैं, वो भी दोस्तों हटा दीजिएगा। तो ये मांगे, इनकी मांग इम्पोर्टेंट है। और 9वीं बात इन्होंने कही है
बहुत समय हो गया, इस बात का पश्चाताप है, यानी सरकार पश्चाताप कर रही है। इतना समय हो गया, अभी तक शिक्षा मित्र भाइयों की ये मांगें पूरी नहीं हुई। और जो 10वीं बात कही है कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम आपको बेसहारा नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मंत्री जी ने, अनिल राजभर जी ने ये बात कही है। अब दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने भी एक बात कही थी कि कोई काम समय पर हो जाए तो काम की वैल्यूएशन है। बात को समझिएगा, कोई काम समय पर हो जाए तो काम की वैल्यूएशन है, विश्वसनीयता है। और वही काम 2-4 साल बाद हो, क्या मतलब उस काम का। शिक्षा मित्र भाइयों को मानदेय की अभी जरूरत है। दीपावली पर, दीपावली आने वाली है, कब मानदेय मिलेगा, बढ़ा हुआ मानदेय कब अनाउंसमेंट होगा। क्या तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहेंगी। अरे सीधे से कह दो भैया। अरे कुछ तो मंत्री जी एक स्टेटमेंट दे देते कि भैया दीपावली के बाद या इस साल, अरे कुछ तो क्लू देते कि भैया जा साल हो जाएगा काम आपका। मंत्री जी हैं। अब देखिएगा दोस्तों, मंत्री जी ने, अनिल राजभर जी ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी की है। देखिएगा ये फोटो, देखिएगा 14 घंटे पहले का फोटो है, मुझे लग रहा है ये कल का ही फोटो है शायद। आज 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर एग्रीज के संबंध में बैठक में सम्मिलित हुआ। यहाँ पर ये देख रहे हो मुख्यमंत्री के जो इस साइड है, जिस साइड मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, पहली पंक्ति में यही मंत्री जी हैं, अनिल राजभर जी बैठे हैं और साथियों और बाकी की भी मंत्री बैठे हैं और सचिव स्तर के अधिकारी बैठे हैं। तो यहाँ पर साथियों जो बैठक हुई है, तो क्या लग रहा है कल ही कार्यशाला में ये आए शिक्षा मित्र भाइयों की, क्या इन्होंने मुख्यमंत्री योगी जी से ये बात उठाई कि कब मानदेय होगा। देखिएगा मंत्री जी को सब पता है, लेकिन चूंकि उन्होंने कह दी कि गोपनीयता है इसलिए बता नहीं सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये कब होगा। क्या दीपावली से पहले मानदेय बढ़ा हुआ मिलेगा या बाद में। देखिएगा अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं, रियलिटी ये है, अब सिर्फ सरकार के पास एक चीज़ है, या तो वो दीपावली के दिन या दीपावली से पहले एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दे कि हम शिक्षा मित्र भाइयों का मानदेय बढ़ाने जा, देखिए कि एक अनाउंसमेंट हो जाएगी ना ऑफिशियल, इतना इनको मानदेय मिलेगा और कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो वो बाद में मिलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों अगर ये सरकार ने नहीं किया, तो जिस तरीके से मंत्री जी ने कहा है कि इंतजार कीजिए काम आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर दीपावली के बाद मानदेय बढ़ने की सूचना प्राप्त होगी, पहली बात। दूसरी बात, एक न्यूज़पेपर है, लखनऊ के न्यूज़पेपर ने एक बात कही, क्या कही कि शिक्षा मित्रों को सरकार ने सितंबर माह का मानदेय की ग्रांट जारी कर दी है। अब सभी बीएसए को आदेश दे दिया है कि दीपावली से पहले सभी का सितंबर माह का जो मानदेय उनके खातों में भेज दिया जाए, बीएसए साहब भेज दें जल्दी। तो न्यूज़पेपर ने दावा किया है कि यही सरकार की खुशखबरी है और यही सरकार का दीपावली का तोहफा है कि सितंबर का जो मानदेय है वो जारी हो चुका है, अब उनके खातों में जाएगा, जिससे उनकी दीपावली अच्छी बन जाए। भैया मानदेय तो आना ही था, और कोई हर साल आता है, कोई इस साल क्या है, वो तो हर साल आता है। रसोइयों का भी पहुंच गया, हर किसी का पहुंचता है, तो इसमें सरकार ने क्या इसमें दे दिया। और न्यूज़पेपर मीडिया, गोदी मीडिया ये भैया बड़ाई कर रहे हैं कि अब दीपावली अच्छे से मनेगी। दीपावली कैसे मनती है ये उनको नहीं पता है, बस उन्होंने कह दी दीपावली मनेगी। और यहाँ पर शिक्षा मित्र भाई काफ़ी समय से इसी प्रतीक्षा में है कि कब सरकार मानदेय का बढ़ाने का बात करती है। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लग नहीं रहा है कि अब दीपावली पर अगर हाँ अनाउंसमेंट हो जाए तो कुछ हो सकता है, बाद में मानदेय बढ़ता रहे। लेकिन मुझे भी लग रहा है अनाउंसमेंट बहुत बड़ी बात है, अगर कर दें, और अगर कर दें तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अब मुझे लग नहीं रहा है कि अनाउंसमेंट भी होगा। मानदेय तो आप चलो मिलेगा ही मिलेगा, आप लोग आंदोलन कर रहे हो, धरना कर रहे हो, और क्या देगी। तो यहाँ पर दोस्तों मानदेय के अलावा सरकार आपको 3-4 चीज़ों पर भी उसमें कमेटी में ऐसी बात कर सकती है। 3-4 चीज़ें हैं जिस पर दोस्तों बात हो रही है। पहला तो आपका मानदेय हो गया, मानदेय बढ़ा हुआ मिलेगा। अब सरकार अच्छा बढ़ाए तो बढ़िया है, 2-4 हज़ार बढ़ा दे क्या मतलब,
जैसे बिहार में नीतीश सरकार ने आंगनबाड़ियों के सिर्फ 500 रुपये बढ़ाई है। जो कार्य करती है, जो सहायिका से नीचे होती कौन होती हैं, उनके सिर्फ 500 रुपये बढ़ाए। बताइए, ये बढ़ा रहे मानदेय। तो यहाँ पर मानदेय बढ़िया बढ़ाएं, 25,000 तो मिनिमम रखे ही रखें, या 25,000 से ऊपर ले जाएं। मैं तो कह रहा हूँ 25,000 से ऊपर ले जाएं, लेकिन सरकार इतना नहीं देगी, वो भी जानती है। तो पहला मानदेय आपका सरकार देगी। और दूसरा जो दोस्तों बात हो रही है, वो हो रही है महंगाई। आप लोग बार बार धरना देते हो, प्रदर्शन करते हो, तो सरकार चाहती है कि आपका अपने आप ही महंगाई के अनुसार आपका मानदेय उसमें ऐड हो जाए। अब ये दोस्तों सरकार तय करेगी कि 5 साल बाद ऐड किया जाए या 3 साल बाद। ये सरकार तय करेगी कि कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, 3 साल के बाद या 5 साल के बाद, जिससे शिक्षा मित्र भाइयों को दिक्कत ही ना हो कि बार बार हर साल ये ड्रामा रहता है। 10 साल 15 साल हो गए वही मानदेय पे काम कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, सरकार भी परेशान है। तो ऐसा एक सिस्टम सरकार बनाना चाह रही है कि मानदेय आपका अपने आप बढ़ जाए, फिर कोई दिक्कत भी नहीं होगी। उसके बाद है दोस्तों, जो तीसरी मांग है कि 12 साल का मानदेय दिया जाए। इस पर भी दोस्तों सरकार, इस कमेटी की रिपोर्ट में दोस्तों ये बात की गई है, ऐसा सूत्रों का कहना है। लखनऊ में दोस्तों ऐसी बात उठी है, जो कमेटी के मेंबर हैं उसमें 12 साल की बात हो रही, क्योंकि शिक्षा मित्र भाइयों से 12 साल का काम लिया जाता है। जब समान कार्य समान वेतन आपको देना चाहिए, वेतन नहीं दे रहे तो मानदेय दीजिए समान। और जब शिक्षा मित्र भाई जब काम कर रहे हैं और टीचर्स भी अब काम कर रहे हैं, अब तो जून में ही स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, बताइएगा 15 जून से स्कूल स्टार्ट हो गए, और वहाँ पर 15 दिन वहाँ पर रह गए, 1 महीना वो काटते हैं। तो अब वो भी मानदेय दिया जाए, क्योंकि काम तो भैया समर कैंप इन्होंने डाल दिए इसी में। अब उसका उन्होंने 2-4 हज़ार 6,000 रुपये दे दिए, क्या होता है उससे, वो भी पैसा भी आना बाकी है। और दोस्तों जो चौथा है वो है बाकी जो रेगुलर टीचर को मिल रहे हैं, ये महिलाओं के लिए हो गए, जैसे CCL है ना, मैटरनिटी लीव है, ये दी जाएं महिलाएं जो शिक्षा मित्र हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 3 बातों पर ये बिल्कुल हटा दीजिए इस कमेटी से। 3 बातें कौन सी है? जो शिक्षा मित्र ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जो रिटायरमेंट है वो 60 से 62 साल की जाए, ये हटा दीजिए, सरकार इसको नहीं मानेगी। दूसरी बात है दोस्तों, ट्रांसफ़र का मैटर है, ट्रांसफ़र इससे बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि कमेटी और ट्रांसफ़र में अलग है। ये ट्रांसफ़र नियम वो गवर्नमेंट बनाती है स्पेशली हर साल, तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कमेटी जो रिपोर्ट देगी वो स्थायी होगी हमेशा के लिए, जो भी 5 साल 10 साल होगी। लेकिन ट्रांसफ़र के नियम है हर साल चेंज होते हैं, तो इसलिए ट्रांसफ़र हटा दीजिए, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। और तीसरा है जो टेट पास शिक्षा मित्र, क्या उनको स्पेशल मानदेय देगी सरकार? ऐसा कुछ भी नहीं है। टेट पास शिक्षा मित्र को ही वैसे ट्रीट करेगी जैसे कि जो बिना टेट पास शिक्षा मित्र हैं, तो सरकार वैसे ही ट्रीट करेगी, तो मानदेय उनका भी ऐसे ही रहेगा। और जो रेगुलर जो टेट पास शिक्षा मित्र है, क्या सरकार उनको रेगुलर करेगी? ये भी भूल जाइए, क्योंकि सरकार कहती है हमारे पास वैसे ही एक्स्ट्रा टीचर हैं, हम इनको और हटाना चाह रहे हैं, वैसे भी शिक्षा मित्रों को रेगुलर क्यों करेंगे? तो साथियों ये बातें हैं। यहाँ पर दोस्तों करनी और कथनी में साफ साफ अंतर नज़र आ रहा है। फिलहाल साथियों कब मानदेय बढ़ेगा, अगर दीपावली पर अनाउंसमेंट हो जाए, चलो अनाउंसमेंट ही कर दे तो अच्छी बात है दोस्तों, थोड़ा बहुत दिल को चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा। लेकिन दोस्तों दीपावली के बाद अगर ये जाता है मामला, तो मुझे लग रहा है दोस्तों ये काफ़ी लंबा खिंच सकता है। जी हाँ साथियों, ये काफ़ी लंबा खिंच सकता है, और मुझे लग रहा है कि 2026 पंचायत चुनाव से पहले ये दोस्तों कर सकते हैं। कमेटी बना दी इन्होंने, काम चल रहा है। अब चुनाव आयोग आचार संहिता भी लगाता है, तो भले ही नई घोषणा नहीं कर पाएंगे तो कम से कम कमेटी की रिपोर्ट तो दे ही देंगे कि साहब देखिएगा कमेटी पहले से बनी पड़ी है, अब वो रिपोर्ट दे रही है, हम उसी का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो पंचायत चुनाव से पहले अनाउंसमेंट कर भी देंगे, आचार संहिता लगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे दोस्तों शिक्षा में तो भाई खुश हो जाएंगे, तो पिछले वोट बैंक थोड़ा उधर हो जाएगा सिर्फ। फिलहाल साथियों आप मुझे किस ज़िले से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिलहाल आप दीपावली का यही आप मानदेय मान लीजिएगा, जो सितंबर का मानदेय आपको आ रहा है, बस यही आप दीपावली गिफ्ट मान लीजिएगा। सरकार की तरफ से अभी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर मिल जाए तो भगवान से प्रे करूँगा, 501 रुपये का लड्डू चढ़ाऊँगा, ताकि आप लोगों का मानदेय का जो मामला है ये सारा कुछ हल हो जाए, आपकी समस्या प्रॉब्लम सभी हल हो जाए। फिलहाल साथियों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप मुझे किस जिले से देख रहे हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस बच्चे की आवाज़ मुख्यमंत्री योगी तक जी पहुँचे और PM मोदी जी तक पहुँचे। धन्यवाद साथियों।